So, hi friends, welcome to my YouTube channel. So, this side your CFA buddy, CA Tushar Grover, is right here again with a new YouTube video. So, आज हम फिर से मिल रहे हैं with a new YouTube CFA Level 1 revision video. So, मैंने अब तक 4 revisions videos डाल दी है. If you haven't not watched that, आप एक मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. एंड अब इस रीडिंग के अलावा हमारी 2 और रीडिंग्स बचती हैं, जिससे हमारा फिर कॉर्पोरेट इश्यूज खत्म हो जाएगा, राइट? सो आई एम प्लानिंग कि आज वाली वीडियो डालने के बाद नेक्स्ट वीडियो विल कवर बोथ द रीडिंग्स टुगेदर. आई थिंक वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट इट विल कवर द बोथ द रीडिंग्स, राइट? एंड वो अच्छे चैप्टर्स हैं, सो इट विल कवर बोथ. एंड आप फटाफट क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू कवर द कॉर्पोरेट इश्यूअर्स वेरी फास्टली. In approx, I have covered in 2 to 3 hours, or approximately 2 to 3 hours, 3.5 hours. I have completed all full corporate issue revision. So you can do the revision very quickly. And मैंने notes भी upload कर दिया on the Google Drive, जिसका लिंक भी आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यू कैन एक्सेस दैट. एंड वो जो नोट्स है, आप खाली अगर उसको भी रेफर कर लोगे तो इट इज गुड टू गो फॉर योर एग्जाम 1 day बिफोर. ठीक है. सो दिस वॉज एन इंट्रो, एंड अब स्टार्ट करते हैं विद न्यू रीडिंग. ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं जो श्वेजर के एंड जो करिकुलम के बैक क्वेश्चंस है, मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊं, एंड जिसमें वो आपको हेल्प कर सके टू अंडरस्टैंड द वेरियस क्वेश्चंस जो करिकुलम्स या श्वेजर्स में गिवन है, इंक्लूडिंग द ब्लू बॉक्सेस एज वेल. सो आई एम प्लानिंग दैट एज वेल. उसके भी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, जिससे बाकी लोगों को भी अपडेट मिल पाए. एंड प्लीज वो बेल आइकन का बटन ऑन कर देना, जिससे आपको रेगुलरली अपडेट मिल पाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे, राइट? क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एंड आई वांट कि जो भी मैं अपना रिसोर्सेज आपको दे पा रहा हूँ वो आपके तक पहुंच पाए, आपसे कुछ भी मिस नहीं हो जाए, राइट? एंड अभी जो अगस्त वाला एग्जाम्स आ रहा है, जो उसके बाद भी एग्जाम होगा, तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा. सो यू कैन एक्सेस दैट एज वेल. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू रीडिंग, रीडिंग 26, बिजनेस मॉडल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसको भी हम फटाफट कंप्लीट करते हैं इन अप्रोक्स 20-25 मिनट्स, जिससे आप जल्दी जल्दी इसको क्विकली रिवाइज कर पाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, introduction to business model. A business model is a framework explaining how firm provides a product or services, find customer, delivers the offering, and generate profits. So basically, business model होता क्या है? Business model एक framework होता है कि वो explain करता है कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज सोसाइटी को ऑफर कर रहे हो, कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, क्या क्या सोर्सेज से आप रेवेन्यू कमाते हो, व्हाट आर योर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और आपका एक्सपेंसेस क्या है तो आपको पता चलेगा कितना आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे. सो दैट इज अ बिजनेस मॉडल. एवरी बिजनेस के पास एक बिजनेस मॉडल होता है, यूनिक बिजनेस मॉडल होता है, जिससे वो अर्न करता है, एंड वो एक चीज अलग बनाता है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट? एट इट कोर्स, इट आंसर 5 essential क्वेश्चंस: हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड हाउ मच. ये बिजनेस मॉडल 5 essential क्वेश्चंस को कवर करता है: हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड हाउ मच. इसका हम आगे इलैबोरेट करके सीखेंगे. सो की फीचर्स जो आपको भी डिसाइड किए थे, द 5 क्वेश्चंस: who, what, how, where, and how much. Who क्या? Customers. Identify the potential customers and how they are acquired. This involves segmenting, characterizing groups like dog owners or military, and monitoring satisfaction. Firms may be B2B, business to business, और business to customers. So basically, who का मतलब कौन है, मतलब आप किससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहोगे, तो वो आपके कस्टमर्स कौन कौन है, आपके क्या पोटेंशियल कस्टमर है, एंड आप उसको कैसे एक्वायर करोगे, कैसे कस्टमर्स आपके पास आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को लेंगे. और उसको हम सेगमेंट करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हमें गिवन है डॉग ओनर्स. सो बेसिकली, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का पेट है, कोई कोई पेट की शॉप ओन करता है, या कोई पेट का क्लिनिक चलाता है, तो सब उसको हम डॉग ओनर्स के एक सेगमेंट में
बाय वो कर देंगे, कैरेक्टराइज कर देंगे। सो बेसिकली सेगमेंटिंग का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट सेगमेंट करना, इसी को कहते हैं सेगमेंटिंग। उनके जो मिलिट्री, जैसे कि मिलिट्री है, अब कोई डिफेंसिव के इक्विपमेंट्स बेचता है या कुछ करता है, तो उसको मिलिट्री के उसमें डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। कोई डॉग से रिलेटेड में वर्क काम करता है, डॉग का खाना बेचता है, या डॉग से रिलेटेड में कोई उनको डॉक्टर है, कोई इंजेक्शन वगैरह जो मेडिसिन चाहिए होती है उनको, या डॉग्स के कपड़े बेचता है। सो वी विल सेगमेंट देम इनटू अ डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। एंड कोई मिलिट्री है, उस रिलेटेड में है, तो हम उसको डिफरेंट सेगमेंट में कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे सेगमेंटिंग। और फर्म को हम कॉस्ट कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और बी टू बी एंड बी टू सी, तो बी टू बी क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। मैं अपना जो सामान है वो एक दूसरे बिजनेस, मेरा भी एक बिजनेस है, मैं दूसरे बिजनेस को बेच रहा हूँ, तो दैट विल बी द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बी टू बी ट्रांजेक्शन। एंड मैं अपना सामान है, मैं आपको कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, यू आर इंडिविजुअल, सो दिस इज बी टू सी, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। सो दिस इज हु, ये जवाब देता है हु, कस्टमर्स। व्हाट, क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिफाइनिंग द ऑफरिंग, हाउ इट मीट नीड्स, हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, टू प्राइस, क्वालिटी और इनोवेशन। व्हाट मतलब क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपका बिजनेस मॉडल ऑफर करता है, वो क्या नीड्स पूरी कर रहा है कस्टमर्स की, जिसकी वजह से वो आपके पास आएगा, एंड वो आपके कॉम्पिटिटर से आपको कैसे अलग करता है। अगर आप ऑब्वियसली आप ऐसा एक प्रोडक्ट बेच रहे हो जो आपके कस्टमर से बिल्कुल अलग है, दैट तभी वो आपके पास कस्टमर आएंगे, राइट? तभी वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बिकेंगी। सो कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, क्या वो ऑफर कर रहे हो, क्या वो आप किस नीड्स को पूरी कर रहे हो वो कस्टमर्स को, एंड वो कैसे डिफरेंशिएटेड है कॉम्पिटिटर्स के थ्रू प्राइस। प्राइस से भी डिफरेंशिएट हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो बाकी कॉम्पिटिटर से कम में है। तो ऑब्वियसली जो लो वेज में होंगे या जो लो सैलरी पे होंगे, सो दे वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, सो वो आपसे कस्टमर करेंगे, आपसे बाय करेंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज। या क्वालिटी की, कि दो कॉम्पिटिटर्स है, आप अच्छी क्वालिटी देते हो, तो राइट वो फिर कस्टमर आपके पास आएंगे, तो आप उनको ये उनकी नीड्स करो कि उनकी नीड्स क्या थी। उनकी नीड्स थी कि मुझे अच्छी क्वालिटी मिले, यू आर ऑफरिंग दैट। सो तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया कॉम्पिटिटर्स में, या क्या आपने कुछ इनोवेशन की जो आप अलग बेच रहे हो, जो कोई कॉम्पिटिटर आपका नहीं बेच रहा। तो ये व्हाट आंसर देता है। How? Asset and supply. Describing the key asset. Example, patent, skilled, employee and supply. Example, raw material minus necessary for the operation. अब बेसिकली आपका जो ऑपरेशंस है उसके लिए आपके एसेट्स भी लगेंगे और सप्लायर्स भी होंगे। सप्लायर्स कौन होगा, जो आपका रॉ मटेरियल ला के देगा, जिससे आप प्रोडक्ट बनाओगे, या आप सर्विसेज के लिए कुछ चीजें एक्वायर करोगे एंड देन आप ऑफर करोगे, तो दे आर सप्लायर्स। आपको एसेट्स भी लगेंगे, आपकी प्लांट है, मशीनरी, जो आपके एसेट्स को कन्वर्ट करेगा एंड वो आगे देगा। सो ये हाउ करता है। आ जवाब। And where challenge strategy explaining the sales and delivering methods such as online या physical stores, or where intermediaries like wholesaler. And omni-channel strategy combine both digital and physical channels. अब वेयर क्या हो गया, वेयर क्या हो गया कि आपकी सेल्स कैसे हो रही है, कैसे आप डिलीवरी कर रहे हो। जैसे कि अमेजोन है, आप कुछ कुछ कस्टमर्स क्या, कुछ कुछ बिजनेस क्या होते हैं, वो अमेजोन के थ्रू डिलीवर करते हैं, राइट? तो उनकी डिलीवरी कैसे होगी, वो डिलीवरी ऑनलाइन करते हैं। आप किसी के फिजिकल स्टोर्स भी होते हैं, या कोई कोई होलसेलर के थ्रू भी अपने सामान को बिकवाता है। और ओमनी चैनल का मतलब क्या होगा, ओमनी चैनल का मतलब हो गया जहां पर डिजिटल भी है, फिजिकल भी है। वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपना एक सामान बेच रहा हूँ, अब मैं अमेज़न पे बेच रहा हूँ, मेरी खुद की वेबसाइट भी है, तो वो ऑनलाइन हो गया, वो डिजिटल हो गया। मेरे खुद के स्टोर्स भी है, वो फिजिकल हो गया। सो कस्टमर कैन बाय फ्रॉम बोथ, वो ऑनलाइन मेरा ऑर्डर भी ऑर्डर कर सकता है, वो सीधा उसके पास पहुंच जाएगा, या वो फिजिकल स्टोर में आके फेस टू फेस वो बाय भी कर सकता है। सो दैट इज ओमनी चैनल। ऑन हाउ मच प्राइसिंग, एक्सप्लेनिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड व्हाई कस्टमर विल पे इट। आप बेसिकली आप एक अपने जो प्रोडक्ट सर्विसेज का एक प्राइस सेट करोगे, राइट? तो आप प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप कॉस्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब आप कम से कम अपना रखने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज, जिससे वो बंदे अट्रैक्ट होंगे जिनकी सैलरी थोड़ी कम है, या वो लोअर इनकम स्लैब रेट्स में आते हैं। या आप वो करोगे जो आप थोड़ा डिफरेंशिएट करोगे, जिससे आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज करोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इनोवेटेड है, सो यू आर एट द पोजिशन कि आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। सो एक वो स्ट्रेटेजी होगी। तो आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखोगे, आप कॉस्ट की तरफ जाओगे, आप डिफरेंशिएटेड की तरफ जाओगे, सो यू हैव टू डिसाइड दैट। और कस्टमर उसको पे क्यों करेगा, ऑब्वियसली अगर आप कॉस्ट की तरफ जाओगे, तो ऑब्वियसली आपने कॉस्ट कम रखी होगी, क्योंकि आपको कम रखनी है कॉस्ट। आप वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो जो लोअर इनकम स्लैब रेट्स पे आते हैं, सो इसलिए कस्टमर आपको पे करेगा। अगर आप हाई पे कर रहे हो, प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, तो कस्टमर क्यों पे करेगा, क्योंकि आपने कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपने दिए जो कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहा। यू हैव इनोवेटेड समथिंग जो कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहा, सो व्हाई दैट्स व्हाई द कस्टमर विल पे फॉर इट। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।
Firm with undifferentiated products are price takers, while those with unique products enjoy price power. अगर मैं एक गुड्स बना रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल है। अब मैं एप्पल बेच रहा हूँ, एप्पल में मैंने कुछ अनडिफरेंशिएटेड तो नहीं किया ना। मेरे कॉम्पिटिटर्स भी वही एप्पल बेच रहे हैं, मैं भी वही एप्पल बेच रहा हूँ। मैंने भी पेड़ से उतारा, उन्होंने भी पेड़ से उतारा। सो वी कांट सेट प्राइस अलोन। मतलब मैं अगर वो 20 रुपए किलो मार्केट में चल रहे तो आई कांट सेट 30 रुपए किलो। वाई विल अदर विल बाय फ्रॉम मी? वो तो मेरे कॉम्पिटिटर से बाय कर लेगा ना। सो एट दैट मोमेंट हम प्राइस टेकर्स है। अगर वो सामने वाला 20 रुपए किलो बेच रहा है या पूरी मार्केट 20 रुपए किलो बेच रही है, तो वी हैव टू सेल एट बी 20 रुपीज पर केजी। एंड एक होता है प्राइसिंग पावर, एंजॉय करता है जो यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब मेरे पास ऐसा एक हेडफोन बना है जिसमें कुछ अलग चीज है, आपका कुछ सेंस करता है वो। अब वो बोट्स जैसी कंपनी या जेबीएल जैसी कंपनी वो अलग चीज नहीं कर रही है। सो आई एम अ प्राइसिंग पावर है मेरे पास, मैं हायर प्राइस चार्ज कर सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑफरिंग समथिंग यूनिक जो मेरे कस्टमर्स नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन setting different price for different groups. Example including tiered pricing, volume based and dynamic pricing, time based and auction pricing. अब चीजें ना प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किया था, ये हम सबको पता है। लाइक अगर हम वॉल्यूम बेस्ड जैसे कि टैड प्राइसिंग चार्ज करें, अगर मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आए हो, मैं आप मुझे आप एज एन इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप मेरे पास आए हो, आप मुझे बोलोगे यार आप 1 किलो सेब कितने की दोगे, मैं बोलूंगा 20 रुपए किलो। अब कोई सामने वाला दूसरा बंदा आया, वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे कितने का दोगे सेब अगर मुझे 10 किलो बाय करना है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको 10 किलो बाय करना है तो आप मुझे 10 रुपए किलो दे दो। तो डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम मैं प्राइस को थोड़ा कम कर दूंगा, मैं उसके लिए कम कर दूंगा जिसलिए वो हैवी बाय कर रहा है, वो हाई वॉल्यूम में बाय कर रहा है। सो ऑब्वियसली आई हैव टू सेट अ लो प्राइस सेट करना पड़ेगा जिससे उसका भी फायदा हो और मेरा ही फायदा हो, मेरा बल्क में माल जा रहा है। सो दैट द थिंग। सो दिस इज टायर्ड प्राइसिंग जो वॉल्यूम बेस्ड पे होता है। एक होता है डायनामिक प्राइसिंग, टाइम बेस्ड। अब जैसे कि आप एयर टिकट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं महीने पहले बाय करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इंदौर जाना चाहता हूँ या मुंबई जाना चाहता हूँ, लेट्स टेक मुंबई। अगर मुंबई जाना चाहता हूँ तो अभी 1 महीने पहले उसकी टिकट आई थिंक 10,000 होगी, वन साइड की। बट अगर मैं एक दिन पहले कराऊंगा तो वो इट कैन बी 20,000 सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम बेस्ड, क्योंकि उस टाइम पर डिमांड बढ़ जाएगी अगर मैं अर्जेंट कराऊंगा। सो दिस इज डायनेमिक प्राइसिंग, वो टाइम बेस्ड होता है। एंड ऑक्शन प्राइसिंग। अब ऑक्शन प्राइसिंग ये होगा कि मैंने एक चीज को ऑक्शन लगा दी, मैं अपनी घड़ी बेच रहा हूँ, मैंने ऑक्शन लगा दिया। अब कोई बोली लगाएगा 10 रुपए, कोई लगाएगा 20 रुपए, कोई लगाएगा 100 रुपए, कोई लगाएगा 500 रुपए। तो दैट्स ऑक्शन प्राइसिंग। उसके बाद प्रोडक्ट इंटरेक्शन मॉडल क्या हो गया? बंडलिंग, सेलिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स टुगेदर। बंडलिंग का मतलब क्या हो गया? आप दो प्रोडक्ट्स को साथ बेच रहे हो, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री। आपने क्या कहते हैं, शूज पॉलिश खरीदी, शूज पॉलिश के साथ ब्रश फ्री, तो दैट इज बंडलिंग। रेजर एंड ब्लेड, सेलिंग इक्विपमेंट एट अ लो मार्जिन टू प्रॉफिट फ्रॉम अ हाई मार्जिन कंज्यूमर लाइक प्रिंटर एंड इंक। अब आप जैसे कि आपने प्रिंटर और इंक को साथ में बेचा, प्रिंटर पे आपका हाई मार्जिन है, इंक पे आपका लो मार्जिन है, तो आप सेल कर रहे हो इक्विपमेंट एट अ लो मार्जिन टू प्रॉफिट फ्रॉम अ हाई मार्जिन कंज्यूमर्स। उसके बाद एड ऑन प्राइसिंग, चार्जिंग हाई मार्जिन फॉर ऑप्शन एडेड आफ्टर द इनिशियल परचेज डिसीजन। अब बेसिकली आपने क्या किया कि कोई जैसे गाड़ी परचेज किया, आपने आपने इनिशियल परचेज डिसीजन बना लिया। अब उस पे इंश्योरेंस हो गया, उस पे बहुत सारी चीजें होती है, यू यू हैव टू बाय एन एड ऑन। अब उसको बाय करते हो तो चार्जिंग हाई मार्जिन, उस पे भी हाई मार्जिन होता है अगर कोई भी आप ऑप्शन ऐड करते हो आफ्टर द इनिशियल परचेज डिसीजन, दिस इज एड ऑन प्राइसिंग। उसके बाद मॉडर्न प्राइसिंग मॉडल्स क्या हो गया? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ऑफरिंग लो प्राइस इनिशियली टू गेन द मार्केट शेयर। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरा होगा जियो का। जियो ने क्या किया था, आते ही अपने सारे पहले जो नेट का था वो बिल्कुल फ्री दिया था, यू हैव टू गिव नथिंग। आप अनलिमिटेड डेटा चालू करो, क्योंकि उस टाइम पहले कितना होता था, कितना हाई चार्जेस होते थे। अगर आप कोई 5G 4G या 3G डेटा उसका इस्तेमाल करना है। बट जियो आया, जियो ने क्या किया, बिल्कुल प्राइस खत्म कर दिए, जिससे उसको मार्केट शेयर को गेन करना था। तो पेनिट्रेट होने के लिए उसने लो प्राइसेस या बिल्कुल निग्लिजिबल प्राइस रखे, धीरे 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 प्राइस बढ़ाए जब वो पेनिट्रेट हो चुका था। दैट्स अ पेनिट्रेट प्राइसिंग। फ्री प्रीमियम क्या हो गया? प्रोवाइडिंग बेसिक फीचर फॉर फ्री वाइल चार्जिंग फॉर द एडवांस फंक्शनैलिटी। राइट, अगर आप ये चीजें समझ के हो गए। हिडन रेवेन्यू, ऑफरिंग फ्री कंटेंट टू यूजर वाइल जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू एड्स और सेलिंग यूजर डेटा। इसका अच्छा एग्जांपल हो गया यूट्यूब। आप वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे फ्री है, कंटेंट फ्री है, उसको हमें चार्ज नहीं देना पड़ता। बट आपके पास एड्स आती है,
आपका जो डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपको लैपटॉप बाय करना है, यू हैव सर्च ऑन यूट्यूब बेस्ट लैपटॉप्स। अब वो क्या करेगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये गूगल को दे देगा, हर जगह दे देगा, जिसके पास आपके पास एड आती रहेंगी एट द एवरी प्लेटफॉर्म। सो आपका डेटा, यूजर डेटा को सेल करता है, या थ्रू एड्स रिवेन्यू करता है, उसको हिडन रिवेन्यू कहेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन चार्जिंग रिकरिंग फी फॉर एक्सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसका एग्जांपल हो गया नेटफ्लिक्स, amazon। आपके सब्सक्रिप्शन होती है, चार्जिंग रिकरिंग रिवेन्यू फॉर एक्सेस देने के लिए आपको रिकरिंग फीस चार्ज करनी पड़ती है। उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वैल्यू चेन। A firm value proposition refers to how customers will value the characteristics of the product or services given the competing products and their pricing। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या हो गया? वैल्यूएशन का मतलब हो गया कस्टमर कितना वैल्यू कर रहा है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज को, कि आप जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं उसमें जो कुछ खासियत है, वो कैसे वैल्यू कर रहा है। बाकी जो प्रोडक्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस है, आपके प्रोडक्ट्स को कितना वैल्यू कर रहा है, उसको कहेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन। हाउ द फर्म एग्जीक्यूट इज वैल्यू प्रोपोजिशन रेफर टू एज वैल्यू चेन। वैल्यू प्रोपोजिशन को कैसे एग्जीक्यूट करेगी वो, अपने कस्टमर्स हमारी वैल्यू, हमारे जो प्रैक्टिसेस को वैल्यू करे, उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो हम करवाते हैं वैल्यू चेन के लिए। अब फर्म वैल्यू चेन कंप्राइजेस द एसेट ऑफ द फर्म एंड हाउ इट्स ऑर्गेनाइजेशन विल ऐड वैल्यू एंड एक्सप्लॉइट द फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब बेसिकली फर्म वैल्यूएशन का कंप्राइज क्या होता है, कि हम अपने एसेट से ऐसा क्या करें जिससे वो हम उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर सके। हमारे पास कोई यूएसपी होगा, हमारे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, हम उसके अपने एसेट्स को यूज करके कैसे एक प्रोडक्ट के सर्विसेज लेके आए अपने कस्टमर के बाद, कि वो कस्टमर उसको वैल्यू करे, वो करेक्टरिस्टिक्स को वैल्यू करेंगे, उसको कहेंगे वैल्यू प्रोपोजिशंस। Value chain encompasses the quality of the product, its functionality, service that it includes, sale process, pricing related to the competition। वैल्यू, ऑब्वियसली वैल्यू चेन का कैसे करेगा, क्या क्वालिटी हम दे रहे हैं, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, क्या सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड है, क्या सेल्स का प्रोसेस है, और क्या प्राइसिंग रिलेटेड टू द कंपटीशन है। इट्स वेरी इजी, आपको बहुत मतलब बोलने पे ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। उसके बाद लास्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल एंड इनोवेशंस। बियॉन्ड कन्वेंशनल इंडस्ट्री मॉडल्स, फर्म में ऑपरेट एज प्राइवेट लैब्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर अदर्स टू सेल अंडर देयर ओन ब्रांड। आप गुड्स या सर्विसेज बना रहे हो टू सेल अंडर देयर ओन ब्रांड। बेसिकली अब लेवाई क्या होता है, लेवाई ये होता है कि अपने जो जीन्स होती है ना, वो इंडिया से बनवाता है। इंडिया से जीन्स बनती है फॉर द लोकल मैन्युफैक्चर, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जीन्स बनाते हैं। लेवे क्या करता है, उस पे खाली थप्पा लगाता है और आगे बेचता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अदर्स के लिए, वो सेल करते हैं अपने ओन ब्रांड के लिए। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, अलाउइंग अदर्स टू यूज अ ब्रांड और प्रोडक्ट फॉर अ फी ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, तुषार दी हट्टी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो इतना अच्छा चल गया कि अब मैं उसकी फ्रेंचाइजी बेच रहा हूँ, मैं लाइसेंस बेच रहा हूँ कि भाई मेरी फ्रेंचाइजी कोई और चलाओ। कोई मेरे पास आया कि सर हम आपके नाम पे चलाएंगे, क्योंकि वो भी मेरे नाम पे फ्रेंचाइजी लेके चलाएगा, तो उसकी जो सेल्स होगी उसका परसेंटेज मैं क्या करूंगा, तो उसको लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजी बोलेंगे, सॉरी। उसके बाद वैल्यू एडेड रीसेलर्स, प्रोवाइडिंग कस्टमाइजेशन सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट। आप कस्टमर कोई सपोर्ट या कस्टमाइजेशन दे रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट आपके पास, आप उस पे कोई कस्टमाइज चीजें कर रहे हो, उसको को आप जैसे कि कुछ अच्छा सा बना रहे हो या उसको सपोर्ट दे रहे हो, तो वैल्यू एडेड रीसेलर्स हो गया। नेटवर्क इफेक्ट क्या हो रहा है, मॉडल वेयर वैल्यू ऑफ द नेटवर्क इंक्रीजेस एज मोर यूजर्स ज्वाइन, लाइक फेसबुक या एनवी। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है, जितना आप इंस्टाग्राम यूज करोगे, व्हाट्सएप यूज करोगे, तो उसका एक नेटवर्क बन जाएगा। तो मॉडल वे द वैल्यू ऑफ नेटवर्क इंक्रीजेस एज मोर यूजर ज्वाइन, जितना यूजर ज्वाइन होंगे उतना वैल्यू नेटवर्क बढ़ता जाएगा। क्रॉस क्राउड सोर्सिंग क्या होगा, बेनिफिट फ्रॉम यूजर कंट्रीब्यूटेड कंटेंट और डेटा। एग्जांपल विकिपीडिया, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ रिसर्च की, आपने विकिपीडिया में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा यूजर को अपने कंटेंट से, डेटा से, उसको कहेंगे क्राउड सोर्सिंग। सो ये बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं आपके लिए, यू कैन रेफर दैट। बहुत चीज प्रेजर से है, but ये बहुत स्मॉल में आई थिंक, जब आप पूरा पढ़ लोगे, दिस विल समथिंग जो आपको फटाफट रेको करवाएगा कि हाँ, ये चीज यहाँ थी, ये चीज यहाँ से, ये चीज यहाँ थी। आपको बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरी ईच एंड लाइन ऑफ द श्वेजर या करिकुलम, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। जस्ट गो ऑन थ्रू दैट कस्टमर्स, आपको फटाफट ये लाइन पढ़ते आपको याद आ जाएगा, बाकी की आपने मेन लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। सो दैट्स ये आप वहां यूज करोगे,
यू कांट यूज दिस एज अ फर्स्ट टाइम लर्नर। आप समझ सकते हो बट फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए नहीं है। यू कैन यूज अगर आपने एक बार पढ़ रखा हो, एंड दिस विल हेल्प यू टू फटाफट मेमोराइज करेगा एंड गो ऑन मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत ही चैप्टर्स है, कॉर्पोरेट इशू चल रहा है। आगे फिक्स इनकम आएगा, डेरिवेटिव आएगा, जहां पर आपको ज्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करना है, डिवोट करना है। सो दैट्स अ थिंग। ये भी मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और पिछली बार के लेक्चर्स होंगे, उसकी जो प्लेलिस्ट होगा उसका डिस्क्रिप्शन होगा, मेरा नंबर होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगी, इस पे आप उसको फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। एंड टेलीग्राम भी होगा। अब टेलीग्राम चालू हो गया है, सो आई विल पोस्टिंग देयर एज वेल। सो अब लास्ट 2 यूनिट्स बची है। अगली वीडियो में मैं उसकी दोनों की इकट्ठे लेके आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। फिर हमारा कॉर्पोरेट इश्यूज खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अनदर रीडिंग। और मैं कॉर्पोरेट इश्यूज के साथ सोच रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी लेके आऊँ, तो इसके बाद उसको हम पैरेलली चलाएंगे। आगे रिवीजन वीडियो चलती रहेगी एंड क्वेश्चन भी साथ आते रहेंगे। सो यू कैन कवर योर सिलेबस साइड बाय साइड। सो दैट्स द एंड फॉर माई साइड। कोई आपको डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।